सुधाकर सर, जरा सा आपकी पुस्तक पर बात कर लेते हैं। शान तारीख आपने लिखी है और आज के समय में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बयानबाजी इसको लेकर हो रही है कि जिनका आपने महिमा मंडन किया है, मैं बात मुगलों की कर रहा हूँ, उनके खिलाफ में कहा जाता है विदेशी थे और बहुत सारी बातें उनके खिलाफ में कही जाती हैं, लेकिन आपने तो उनका महिमा मंडन किया है। मैंने किसी का महिमा मंडन नहीं किया है। पहली बात तो ये है, मैंने एक ऐसे अफगान शासक की कहानी को जो इतिहास से उठाया है, शेर शाह सूरी। वो मुगल नहीं थे, वो अफगान थे। दूसरी बात यह कि उनका जन्म यहीं पंजाब में किसी जगह पे हुआ था और उनके दादा और पिता बाहर से आए थे। उनका जन्म इसी मिट्टी में हुआ था। फरीद नाम था और वो बालक जो था अपनी विमाता से बहुत पीड़ित था। तो दिक्कत यह है कि उसने अपने बल पे जितना कुछ किया, अपने पिता की जागीर में भी उसने उसको बढ़ाने का काम किया और फिर धीरे धीरे वो मुगलों के बाबर के सेना में एक बार भर्ती हुआ। फिर वहां पे उसको कुछ चीजें खराब लगी, वो वहां से छोड़ के फिर वो चला गया और उसके बाद जाने के बाद में धीरे धीरे बिहार में वहां के जो शासक थे उनके वो मातहत होके काम करना शुरू किया। और उसके बाद उसने इतनी मेहनत की, इतनी वीरतापूर्वक कार्य किए और इतना उनके प्रशासन में सहयोग किया कि एक अपनी जगह बनाई। 5 साल उसके बाद एक समय आता है, हुमायूं से भी उसका युद्ध होता है और आप सब इतिहास के जो छात्र होंगे वो मुझसे बेहतर जानते होंगे। केवल 5 साल का अरसा शेर शाह सूरी को मिला। शान तारीख नाम है उपन्यास का। वो उनका जो जीवन वृत्त है उसमें मैंने रखा है और केवल एक घटना थी जिसको आप सांप्रदायिक कह सकते थे, वो भी कुछ उनके उलेमाओं वगैरह के कहने से वो उसमें शामिल नहीं थे। उसके बाद से उन्होंने उलेमाओं की राय लेनी भी बंद कर दी और उसके फौज में हिंदू भी सेनापति हुआ करते थे। तो 5 साल के शासन में इतना सुधार किया, प्रशासनिक सुधार किए उस व्यक्ति ने कि सराय बनवाई। ये ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको आप कहते हैं, सराय जो शाहराहे आजम के नाम से थी उस समय, वो आपने देखा इतनी लंबी चौड़ी जो पूरब से पश्चिम तक जाती है। उसके अलावा तमाम छायादार वृक्ष लगवाए। टकसाल में ये रुपया जो आप जिसको कहते हैं रुपया, ये रुपया पहला सिक्का जो था वो उसकी टकसाल में बना और बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए। उसके बाद में अकबर का समय आता है और अकबर तो लगभग 50 साल उसने शासन किया, 48-49 साल जो भी कहिए। 5 साल का शासन शेर शाह सूरी का और 50 साल लगभग अकबर के। अकबर ने भी बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन उसने वही लीगेसी अख्तियार की, वही जो छोड़ के गए थे शेर शाह सूरी, उसको मुगल बादशाह होते हुए। और यहाँ तक कि ये अकबर का बड़प्पन भी था कि अपने इतिहासकार से शेर शाह सूरी का इतिहास लिखवाया अब्बास खां सरवानी से, और उसने बड़ा डर के कि साहब मेरा तो मुगल बादशाह है और मैं कैसे लिखूं। महिमा मंडन वो करना चाहता तो नहीं कर सकता था। मैंने तो महिमा मंडन आप कह सकते हैं कि एक सच्चे शासक का महिमा मंडन मैंने किया। मैंने मुगलों का नहीं किया, मैंने किसी अन्य का नहीं किया। दूसरे मंच पर कार्यक्रम चल रहा है, उन्होंने भी बहुत सारे वीडियोस इस पर बनाए और उन्होंने कहा है कि अपने जिन क्षेत्रों से ये आए थे वहां पर इन्होंने क्या किया, वहां पर एक इस तरह की बिल्डिंग नहीं बना पाए, ऐसी व्यवस्था वहां पर लागू नहीं कर पाए। वो तो यहाँ के लोग इतने संभ्रांत थे, इतने समझदार थे, उन्होंने जो कुछ भी हो 5 साल में जितना कार्य उसने किया और एक दिशा सेट की, उसी मार्ग पे फिर आगे चल के अकबर चले हैं और दूसरे मुगल बादशाह चले हैं।